नमस्कार, स्वागत है आपका। और सोना चांदी रिकॉर्ड हाईज पर है। बाजार उम्मीद कर रहा है कि दिवाली पर सोना शायद यहां पर आपको 1.5 लाख जाता हुआ नजर आया और चांदी करीबन 2 लाख के पार, जो कि स्पॉट मार्केट्स में ऑलरेडी उन प्राइसेस पर है ही। ऐसे में कैसी है खरीदारी, कैसी है और किसकी कितनी ज्यादा मांग है? ज्वेलरी या बुलियन या फिर डायमंड्स, लोगों को क्या पसंद आ रहा है? इन स्तरों पर कौन कौन खरीदारी कर रहे हैं? देश के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा मांग देखने को मिली है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया के सीईओ सचिन जैन, सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन, लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को दिवाली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभांकर, शुक्रिया। आपसे पहले बात यहां पर करेंगे, किस तरह के ट्रेंड्स आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की प्राइस मूवमेंट है, हर दिन सुबह हम उठते हैं और देखते हैं कि 30, 40, $50 सोना महंगा हो चुका होता है। अब क्योंकि दिवाली में एक आधी दिन है, किस तरह से हम यहां पर प्राइसेस बनता हुआ देखेंगे? शुभांकर को फिर से जोड़ने की कोशिश यहां पर करेंगे। चेतन, वही सवाल आपसे। नमस्ते मनीषा जी। पहले तो हमारे सभी सीएनबीसी के दर्शकों को बहुत बहुत आने वाली कल धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी। और हमारी तो दिवाली इस बार सोने से भरी हुई है और बहुत अच्छी डिमांड है। लास्ट ईयर जब आप हमसे दिवाली पे बात करें तो प्राइस 75,000 है। आज अगर हम देखें तो कल से लेकर आज तक 4,000 प्राइस और बढ़ चुका है, तो 131 के आसपास हम अभी खड़े हैं। तो सोने के प्राइसेस जिस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई होते जा रहे हैं, डिमांड में मुझे कहीं से कटौती नहीं लग रही। अगर मैं साउथ की पर्टिकुलर बात करूं, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से आता हूं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर की बहुत भरपूर डिमांड है। और मुझे कहीं से कम नहीं लग रहा है कि लोग पीछे हटने वाले, काफ़ी लोग पीछे अपनी ट्रेनें छोड़ चुके हैं जो नहीं परचेज कर पाए। और अभी पूरे ज्वेलर्स ऑल ओवर साउथ इंडिया में बहुत स्ट्रांगली तैयार है दिवाली और धनतेरस मनाने के लिए। अपने स्टॉक्स भरपूर रखे हुए हैं और बहुत ज्यादा डिमांड है मनीषा जी मार्केट में। जैसे आपने कहा चेतन जी की पिछले साल के मुकाबले हम उतने ही नंबर्स आता हुआ देखेंगे। काफ़ी हद तक मैं जवेरी बाजार में भी घूम रही थी यहाँ पर, वहाँ पर भी यही मानना है कि पिछले साल के नंबर्स तो हम अचीव कर ही लेंगे, शायद उसके ऊपर भी जाएं अगर हल्की सी भी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन एक और ट्रेंड वो ये निकल के है कि 22 कैरेट पे लोगों का अभी भी स्ट्रॉन्ग भरोसा यहाँ पर है। साउथ इंडिया में भी आपको लगता है कि 22 कैरेट के ऊपर लोग स्थित हैं? बहुत नीचे सिर्फ डायमंड ज्वेलरी स्टडेड के लिए ही जा रहे हैं, जहां तक प्योर गोल्ड की बात है सिर्फ 22 कैरेट चल रहा है? मनीषा जी, जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जो जवेरी बाजार मैन्युफैक्चरिंग करता है ज्वेलरी, तो मेजॉरिटी उनका जो सप्लाई होता है वो साउथ इंडिया की चेन की तरफ से होता है। तो 22 कैरेट के सोने पर कहीं पर भी किसी का भरोसा कम नहीं हुआ है। और साउथ इंडिया में कम क्वांटिटी परचेज करने पे उनका विश्वास है, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, 2218 में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि आज के जो मिलेनियल्स यंगस्टर्स है वो थोड़ा बहुत 18 कैरेट ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। लेकिन 22 कैरेट में कहीं ना कहीं कोई भी कटौती नहीं हुई है सेल्स की, बिकॉज लोगों का विश्वास मानना है कि गोल्ड कभी भी खरा होना चाहिए, सोना खरा होना चाहिए। कम प्यूरिटी के ऊपर साउथ इंडिया में थोड़ा सा ऐसा है कि 22 कैरेट के नीचे हमको नहीं लेना है। और ये बात भी सही है कि जो डायमंड ज्वेलरी की बात है वो 18 कैरेट में तो हमेशा पहले से बहुत सालों से चल रहा है। और अभी लोगों ने 14 कैरेट का भी ट्रेंड हुआ है डायमंड ज्वेलरी में, लेकिन 14 कैरेट अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लोगों को और टाइम लगेगा उसको हजम होने के लिए। 18 हजम होने के लिए भी थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि जैसे प्राइस के दाम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन 22 में 18 में हुआ है। लेकिन गोल्ड की जब ज्वेलरी की बात करें तो साउथ इंडिया में स्ट्रांग डिमांड है कि 22 कैरेट के नीचे लोग परचेस करना नहीं चाहते मनीषा जी। और किस तरह की खरीदारी है चेतन जी? क्या ये बुलियन ज्यादा है, ज्वेलरी है, क्या ले रहे हैं लोग? बुलियन का तो मैं वैसे भी कहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करें। और लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बात हुई तो आप कह रहे थे कि दिवाली पे कैसी रहेगी सेल, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि 10 से 15% हमारी सेल ज्यादा रहेगी। तो इस साल 10 से 15% सेल हमारी ज्यादा भी है। और ब्राइडल ज्वेलरी में, बड़े ज्वेलरी में बहुत ज्यादा डिमांड है साउथ इंडिया में, क्योंकि कल मेरे कुछ ज्वेलर भाइयों से बात हो रही थी और मैं मार्केट की ले रहा था डिटेल्स के कैसे मार्केट चल रहा है। क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर है, सप्लाई करते, तो हमें पता होता है कि मार्केट में क्या डिमांड है। तो बड़े ज्वेलर की जो पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि हम लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ साउथ इंडिया में बड़े गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसका दो कारण है कि काफी लोग पहले चूक चुके हैं कि वो नहीं परचेस कर पाए अपनी शादियों के लिए, अपने त्योहारों के लिए। तो वो अभी सोच रहे हैं कि अभी प्राइस जो बढ़ा है और 1.5 लाख होने में देरी नहीं है, तो अभी ये चूकना नहीं चाहते। तो लोगों ने बहुत अच्छी अपनी बुकिंग करवाई है बड़े गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए मनीषा जी।
जी हाँ, एब्सोल्युटली। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे काफ़ी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस से, और आपको बता दें कि चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, सिटी है, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका है, सबका मानना है कि अगले साल में सोना यहाँ पर $5,000 प्रति आउंस जा सकता है। और जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड में तो बोला है कि 5,000 10,000 भी जा सकता है, जिस तरह की मार्केट है। तो क्लियरली बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, और वो साल दर साल के प्राइसेस हैं जो आपको दिखाते हैं कि अगर आपने सोना 2 साल पहले लिया होता तो वो डबल हो चुका है। चांदी अगर आपने पिछले साल ली होती तो वो 1 साल में यहाँ पर डबल होती हुई नजर आई है। तो क्लियरली लोगों का भरोसा है, और चेतन जी ने जैसे कहा कि लोग वापस से ये बस नहीं छोड़ना चाहते, और इसलिए हमने अच्छी खासी खरीदारी ऑल टाइम हाइज में भी आते हुए देखी है। शुभांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब शुभांकर, आप किस तरह के ट्रेंड्स देखते हैं? जैसे चेतन जी हमें बता रहे हैं कि साउथ इंडिया में तो ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग हैं, लोग खरीद रहे हैं, बड़े आइटम्स भी ले रहे हैं, डायमंड की यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है। कैलकाटा किस तरह का ट्रेंड है, और किस तरह से आप अपने बाकी स्टोर रूम्स अक्रॉस इंडिया देखते हैं? देखिए, हम लोगों का जो लास्ट 7 to 10 days में वी हैव सीन अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट कंज्यूमर के तौर से। स्टोर्स में फुटफॉल्स अगर देखा जाए तो नॉर्मली वो 3x 4x फुटफॉल्स हो गए हैं, क्योंकि लोगों का ये त्योहार में, ये ऑस्पिशियस टाइम पे खरीदने का एक मूड अलग ही आ जाता है। और गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर आ गया, तो अगर इन टर्म्स ऑफ हम लोग ग्रोथ परसेंटेज देखें तो वैल्यू टर्म्स में ये ग्रोथ 15 से 20% तो आराम से दिख ही रहा है कि आ रहा है। बट यस, लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड है, लोगों का बजट एक इशू है कि 80% ऑफ द कंज्यूमर जो देख रहा है कि 50,000 के नीचे या 1 लाख के नीचे क्या ज्वेलरी आ पा रहा है, और 20% कंज्यूमर्स है जो लोग देख रहे हैं कि चलो उनका घर में वेडिंग है, उनका बजट उतना रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, तो 5 लाख 7 लाख 4 लाख 10 लाख जो जैसा बजट है वेडिंग ज्वेलरी के लिए या खुद के परचेज के लिए। क्योंकि गोल्ड में अभी दो तरीके का माइंडसेट चल रहा है कंज्यूमर के माइंड में। एक है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इतना अच्छा रिटर्न दिया है, तो ज्वेलरी, गोल्ड, कॉइन्स, बार्स जो भी खरीद रहे हैं उसमें से तो ज्यादातर एक इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा रहा है, और ज्वेलरी जो यूज के लिए ले रहा है वो मेकिंग चार्ज के तौर पे लोगों को लग रहा है कि चलो यूज के लिए जो दे रहे हैं वो मेकिंग चार्ज में है। तो वॉल्यूम में अगर देखें तो 15% वॉल्यूम में डिप आ रहा है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ही 40 से 45% बढ़ गया लास्ट ईयर के तुलना में। बट वैल्यू में सारे लोगों को 20% अप्रोक्सीमेट ग्रोथ तो दिखेगा। और एक जो ट्रेंड है वो है कि ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज, जो आई थिंक अपना देश के लिए बहुत अच्छा एक चीज हो रहा है कि कंज्यूमर अपना पुराना सोना लेके भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ द बिजनेस जो हो रहा है वो कंज्यूमर अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके नया ज्वेलरी ले रहे हैं, which is a good thing, and that is helping the consumer also to buy at these high level of gold prices. वेल एब्सोल्युटली। चेतन जी, मैं आपसे वो एक सवाल भी पूछना चाहती थी कि जहां तक ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज की बात है, वो कितना हम मार्केट्स में आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पिछले साल और उसके पिछले साल करीबन 20 से 25% जैसा था, और जैसे शुभांकर जी ने कहा वो बढ़कर अब ऑलमोस्ट आधा 50% हो चुका है। मनीषा जी, ये मार्केट टू मार्केट डिपेंड होता है। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट मार्केट की बात करें, नॉर्थ मार्केट की बात करें, साउथ की मार्केट करें, तो यहाँ पे साउथ मार्केट में इतना एक्सचेंज का कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन लोगों का 10 से 15% एक्सचेंज के, भाई पुराना गोल्ड लेके नया ले। लेकिन लोगों ने नए इन्वेस्टमेंट में उनको ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि अभी जो डिजाइन उन्होंने पहले खरीदे हैं, यहाँ पे तो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है प्रोडक्ट। जैसे एक प्रोडक्ट बनता है तो वो 100 साल 150 साल, ऐसा साउथ इंडिया में कल्चर है कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। तो लगभग लोग यहाँ पे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ शुभंकर जी ने कहा कि जो प्राइसेस चेंज हुए हैं, इतने बड़े हाई हुए हैं, उस मायने से देखें तो कहीं ना कहीं लोग जो अपनी बहुत पुरानी ज्वेलरी जो कभी पहनते नहीं है, वो ज्वेलरी को वो एक्सचेंज करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो हेरिटेज और कल्चर की जो ज्वेलरी, उसमें वो चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन 10 से 15% का कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में ये कल्चर अभी चालू हुआ बिकॉज ऑफ द राइट प्राइस। और पहले क्या होता था मनीषा जी के दाम इतने कम थे या दाम रीजनेबल थे, तो लोग चलो कोई बात नहीं और खरीद लेते। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक माइंडसेट तो कंज्यूमर का है कि चलो मेरे पास ये जो पुरानी कोई ज्वेलरी पड़ी है जो मैं कभी पहनता नहीं हूं, मैं एक उसके ऊपर ये सोना दे दूं और थोड़ा सा पैसा देके और बड़ी ज्वेलरी खरीद लूं। तो ये माइंडसेट 100% मनीषा जी मार्केट में आया है, बट बड़े रूप में नहीं आया है। ओके तो यहाँ पर दो चीजें हैं देखने के लिए। एक तो ये कि जब घर में इंडियन हाउस होल्ड में एक बार सोना आ जाता है तो वो बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दूसरा पॉजिटिव ये है कि अगर वो सोना बाहर जा रहा है तो उसके कंपैरिजन में उसके सामने और सोना ही अंदर आ रहा है, तो यानी कि लोग सोने से स्विच नहीं कर रहे हैं, सोने से सोने में यहाँ पर जा रहे हैं। शुभांकर, ये सवाल आपसे है। कई सालों में हमने देखा है गिफ्टिंग एज अ सेगमेंट पिक होते हुए, लेकिन इतने हाई प्राइसेस पे क्या लोग सोना चांदी डायमंड गिफ्ट कर पा रहे हैं?
देखिए, गिफ्टिंग का बजट लोगों का तो थोड़ा बहुत बढ़ ही चुका है। आज के दिन 20,000 25,000 में लोग एक गिफ्ट का बजट अगर देखें तो डायमंड ज्वेलरी जो 14 कैरेट में है, 9 कैरेट, जो भी हम लोग अभी बहुत सारे ज्वेलर्स और हम लोग भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे सोने का प्योरिटी 37.5% है, वो भी एक अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन हो गया। सिल्वर का ज्वेलरी, सिल्वर यूटेंसिल, सिल्वर गिफ्ट आइटम्स, वो भी एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल गया है कंज्यूमर के लिए। एंड वो भी एक अच्छा खासा डिमांड में भी है जो गिफ्टिंग के लिए लोग यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक गिफ्टिंग बजट इज से अप टू 50,000 रुपीज। उसमें से गोल्ड ज्वेलरी के लिए 3-4 ग्राम, डायमंड ज्वेलरी के लिए आपका 2-3 ग्राम विद डायमंड्स ऐड हो जाएंगे, और सिल्वर ज्वेलरी जो 10,000 15,000 के नीचे है। सो आई थिंक ज्वेलरी विल कंटिन्यू टू रिमेन एज अ गिफ्ट, बट द टाइप ऑफ ज्वेलरी इज चेंजिंग। वेल दैट इज वेल टेकन। जिस तरह से चेतन जी हमने मार्केट्स को यहाँ पर चेंज होता हुआ देखा है, जब लोग खरीदने आ रहे हैं तो क्या वो डिजाइन्स मांग रहे हैं, ऑफर्स मांग रहे हैं, बेहतर ऑप्शन, सस्ती ऑप्शंस मांग रहे हैं? ऑन ग्राउंड किस तरह का फीडबैक है? मनीषा जी, अगर कस्टमर को अगर आज आप देखें तो पहले तो उनका माइंडसेट हो गया कि गोल्ड के दाम बढ़ चुके हैं, तो वो कंपैरिजन तो जरूर करते हैं कि कहीं ना कहीं कहाँ से हम रीजनेबल और अच्छे से अच्छे प्राइस में हम ज्वेलरी खरीदें। तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट जरूर रहता है कि अगर हम इतना बड़ा, इतना सोने का दाम हुआ है तो डिजाइनिंग पे उनका बहुत ज्यादा आज का ट्रेंडी डिजाइन है। अगर हम पहले आज से 50 साल पहले बात करें तो भारत में कुछ डिजाइनें होती थी और वो कुछ डिजाइनों में पूरा हिंदुस्तान की ज्वेलरी चलती थी, लेकिन आज जो पूरा कल्चर है वो चेंज हो चुका है। जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो मिड एज के लोग हैं वो डिजाइनिंग पे बहुत ज्यादा उनका फोकस रहता है, बिकॉज वो अभी ऐसा है कि ये प्राइस में जो कम सोने में कम वजन में अच्छी और खूबसूरती ज्वेलरी वो देखना पसंद करते हैं कि भाई 10 ग्राम में कौन सा अच्छा पेंडेंट बन जाए जो 20 ग्राम जैसा लगे। और ये भी उनके माइंडसेट होता है कि छोटी कम वजन में बड़े ज्वेलरी दिखनी चाहिए, वो माइंडसेट तो जरूर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑफर्स तो अभी जब इतना वो दाम खर्च कर रहे हैं तो जो अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, जो लोअर है या फिर अपर है, तो वो उनको थोड़ा रहता है कि हम थोड़ा कम मेकिंग चार्ज या कोई डिस्काउंटेड या कोई स्कीम से ज्वेलर, बहुत सारी जो 12 मंथ की स्कीम चलाते हैं उसके अंदर वो गोल्ड खरीद लेते हैं। तो लेकिन मेजोरिटी मुझे लगता है कि आज का जो युग है वो मेजोरिटी कंज्यूमर का डिजाइनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है। प्राइस अगर वो 1% क्यों दाम खर्च कर रहा है लेकिन वो 1% 2% वेस्टेज ज्यादा भी लग रहा है, तो कहीं ना ओके, ठीक है। एक आउटलुक का भी एक सेंस लेना चाहेंगे। सुवांकर, आपके पास पहले आते हैं। अब यहाँ से जिस तरह से हमने देखा है, कुछ और आईपीओज आने की कोशिश में है, हमने एक्सपेंशंस आते हुए देखे हैं, लोग बढ़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स इसके अंदर आ रहे हैं, इवन एट दीज हायर प्राइसेस। एक यूफोरिया मार्केट्स में जरूर है। आप कैसे देखते हैं अगले 2 साल, जब बाजार को लगता है कि प्राइसेस और तेज जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन है, लोग और सोना खरीदेंगे? देखिए, आई थिंक दैट एवरी ईयर गोल्ड एंड सिल्वर हैज केप्ट प्रूविंग कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और इतने सालों से अपना इंडियन कंज्यूमर्स गोल्ड, डायमंड, सिल्वर खरीदते आए हैं, और उनका घर में भी जो पड़ा हुआ है उसका भी वैल्यू बढ़ रहा है, उसका भी वेल्थ बढ़ रहा है। तो आई थिंक वो पॉजिटिव सेंटिमेंट ही हम ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक एक बूस्ट दे रहे हैं कि चलो, जैसे जैसे मार्केट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कंज्यूमर्स चेंज हो रहे हैं, तो वी शुड कंटिन्यू टू ओपन। एंड जो लोग ओपन करना चाहेंगे, बैंक के तौर पे बोलिए या फ्रेंचाइजीज के तौर पे बोलिए, सो फॉर देम आल्सो दिस गोल्ड एंड सिल्वर इज अ गुड एसेट नाउ, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट क्लास, कि उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। सो आई थिंक द यूफोरिया एंड द पॉजिटिव सेंटिमेंट टुवर्ड्स द कमोडिटी शैल रिमेन पॉजिटिव। और स्टोर ओपनिंग्स, कॉर्पोरेट्स बोलिए, रीजनल प्लेयर्स बोलिए, एवरीवन विल बी keen and interested to keep continuing. Yes, बट एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि बजट जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं, ज्वेलरी कैसा बनाना चाहिए, कंज्यूमर क्या खरीद रहे हैं, कौन सा प्राइस रेंज, वेट रेंज, वो चीज देखते हुए प्लानिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना हाई प्राइस में जो 2-3 साल पहले जो डिजाइन बिकता था वो बिकेगा अभी। चलेंगे। चीजें जैसे चेतन जी ने बताया कि फैलावट, लाइट वेट, दिखने में भारी बट वजन में कम, और कैसे वो लुक को बेटर किया जाए, मॉडर्न ट्रेंडी किया जाए। सो ये सब देखते हुए one has to keep planning and opening the stores. ओह वेल, एब्सोल्युटली। आप दोनों को ही हॉट सीट पे डालना चाहूंगी अब मैं। एक एक वर्ड में बताइए मुझे। चेतन जी, आप पहले, कहाँ लगता है आपको सोने के प्राइसेस यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अगली दिवाली पे कहाँ होंगे?
ये एक वर्ड में बहुत मुश्किल है मनीषा जी बताना, क्योंकि ना तो हम गोल्ड के विशेषज्ञ हैं, लेकिन जिस तरीके से फ्लाइट चल रही है गोल्ड की, मैं ये जरूर रॉकेट है ये कहना चाहूंगा रॉकेट। कि जो रॉकेट है, हम हमारे लिए तो बड़ी रॉकेट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम 1.5 लाख की बात करें तो 1.5 लाख भी तो बहुत 2-3 महीने में हम छूने वाले ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट दिवाली तक मुझे, अगर मैं कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस की बात करूं, तो 1,75,000 मुझे कोई दूर गोल्ड प्राइस नहीं लगता है मनीषा जी आने वाला है। शिवांकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिस लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड देखते हुए, तो 20 से 30% ग्रोथ हो ही रहा था एवरी ईयर। मतलब आप हम्म। अगर वो जो आप चार्ट दिखा रहे थे, राइट, फ्रॉम द टाइम ऑफ 50,000 टिल टुडे, सो 20 से 30% में आप अगर देखो, तो आज के दिन से 1.5 लाख से 1.25 लाख, जैसे चेतन जी ने कहा, वही अब लॉजिकली दिखेगा, राइट। अभी उसके आगे पीछे कुछ होगा, बट ये मैं बोलूं कि ये एक बुल रन में है। अगर 5-10 हजार रुपया कभी एक करेक्शन छोटा मोटा ले भी लेता है, एज अ हम्म। नॉर्मल पार्ट ऑफ द कमोडिटी साइकिल और इक्विटी साइकिल, जो भी बोलिए, हम्म। those people will come and buy. So we are all positive and bullish. And सच बताए तो while we are all happy that gold price बढ़ रहा है, मगर इतना फास्ट, इतना तेजी बढ़ जाना, आई थिंक इंडस्ट्री बोलिए, कंज्यूमर बोलिए, इफ आई रिफ्लेक्ट देयर सेंटिमेंट, ये थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, जी राइट। हाँ। तो वो प्लानिंग बोलिए और सारा चीज को, जो एक स्टेबिलिटी इज मोर रिक्वायर्ड। हम्म। एंड हम लोगों का और मजा आएगा कि अगर हम लोग और वॉल्यूम्स बेच पाए, तो वो हम्म। वॉल्यूम्स बेचने के लिए मोर कंज्यूमर्स चाहिए, या उनका मतलब चाहिए कि वो और खरीदे। तो हम्म। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट दैट्स व्हाट जी इट हाँ। इज। ऑलराइट, तो यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ यूफोरिया अच्छा खासा है, सभी लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं इन लेवल्स पे भी, जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बाइंग मार्केट्स में है। ऑफ कोर्स हफ्ते 10 दिन में पता चलेगा कि किस तरह से ये धनतेरस दिवाली का पीरियड बीता। लेकिन बहुत शुक्रिया शुभांकर आपका और चेतन जी आपका, दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और एक सेंस देने के लिए कि किस तरह से आप ये सब। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिन जैन जुड़ चुके हैं। सचिन नमस्कार, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह की बढ़त हमने सोने में आते हुए देखी है, जहां पर रोज एक नई तेजी देखने को मिलती है, क्या आपने त्योहारी मांग पर कोई असर पड़ता हुआ देखा है? मनीषा जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसे पावन पर्व पे हमारे को आपने एक मौका दिया, अपना मौका बात रखने का। तो जो हमारे को ऑन ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है कि कस्टमर इसमें बहुत बहुत उत्सुकता से गोल्ड पे दुकानों पे कंज्यूम कर रहे हैं। कई जगह हम लोग को ये लग रहा है कि काफी जो शादियां हैं उनकी बाइंग हो रही है, थोड़ी प्रीपोन हो रही है वो, और एक मेडेलियन की बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहां से आपको क्या लगता है कि सोने की कीमतें कहां जा सकती हैं? आई नो आप एक प्राइस नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुलिशनेस जारी रहेगी? हमारा ये सोचना है मनीषा, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के जरिए से सोने को देखें, तो जरूर जो जो पिलर है जिसपे सोने के दाम स्थिर होते हैं, वो काफी सोने के फेवर में हैं। पर हमारा सोचना यह है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सर्टनली ये हमारे फेवर में और सोने के फेवर में चलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ उछाल बढ़ा होती है तो वो विल बी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक जो रुझाव है और जो एक रीजन है गोल्ड का, हम लोग की एक प्राइसिंग निकलती है, वो इन फेवर ऑफ गोल्ड है। सचिन, क्या कहेंगे कि इन स्तरों पर आपको क्या लगता है कौन सोना खरीद रहा है? मतलब $4,000 प्रति आउंस के ऊपर और 1,30,000 के आसपास कौन खरीदारी कर रहा है? तो मनीषा, ज्यादा जो आप देखें कि ये जो तेजी आई है मार्केट में, ज्यादातर फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ से आई है, और ग्लोबल वेस्टर्न मार्केट में जो ईटीएफ हैं, उन्हें करीब 634 टन की उन्होंने बाइंग और एक एयूएम बढ़ाया है ईटीएफ का। तो एक फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा हमने ज्यादा एक प्रभावित बाइंग देखी है। अगर आप भारतवर्ष में देखें तो ईटीएफ काफी अच्छा कर रहे हैं, कि इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी बढ़ी हुई है, लेकिन एक फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भी काफी हमें मार्केट में मिल रहा है, जिसमें क्योंकि ये जो दौर है दिवाली का, धनतेरस का, इसमें कंज्यूमर आते हैं, तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट एक ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन जो अगर आप देखें ग्रैनुलर डिटेल पे, तो पिछले पिछले 1 से 1.5 महीने में करीब 60 से 65 नई दुकानें खुली हैं जो सोने का व्यापार के लिए। और हमारा ये सोचना है कि जो सोने का कंजम्पशन है वो एक मेडेलियंस पे ज्यादा हो रहा है, तो एक वैल्यू ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन, मगर एक एक फिजिकल फॉर्मेट में। और जो कंज्यूमर्स जिनके, जैसे मैंने मेंशन किया, जिनके घरों में शादियां हैं और एक एक मस्ट एक बाइंग है, वो लोग थोड़ा प्रीपोन कर रहे हैं। सचिन, कुछ वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहेंगे इन स्तरों पे? क्योंकि जैसे आपने कहा एक फोमो है, इंटरेस्ट लोगों का सोने में एक ऑल टाइम हाइज पर है, कैसे देखते हैं फिर इसे?
नहीं, बिल्कुल मनीषा, एक अगर आप देखें कि ये जो गोल्ड के इतनी तेजी से जो बढ़ाव रेट में है, ये सर्टेनली बहुत रिस्की एक लेवल पे भी है। लेकिन हमारा सोचना है कि जैसे ही अगर प्राइस थोड़ा गिरेगा, तो एक एक कंज्यूमर ऐसा है जो वेट कर रहा है एक सर्टेन लेवल ऑफ प्राइस पे, तो उसमें भी एंट्री पॉइंट काफी आना चाहिए। तो हमें हमारा सोचना ये है कि अगर कुछ करेक्शन भी होता है मार्केट में, देन देयर विल बी एक कंज्यूमर रेडी है उस कंजम्पशन के लिए। तो ये एक आउटपुट हमारे को लगता है जो होना चाहिए। सचिन, यूजुअली हम देखते हैं साउथ इंडिया से डिमांड सबसे ज़्यादा होती है सोने में, लेकिन जिस तरह के करंट लेवल्स हैं, बाइंग पैटर्न्स हैं, सबसे ज़्यादा मांग देश के किस कोने से आ रही है? मनीषा, ऑल इंडिया मांग बहुत अच्छी बनी हुई है, और जैसे आपने बोला साउथ इंडिया टिपिकली आपका धनतेरस पे, दिवाली पे इतना एक्टिव नहीं होता जितने नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया ज्यादा होते हैं, और इवन इवन कलकत्ता के मार्केट में। तो जो 2 दिन बाद पर्व है अपना धनतेरस का, तो हमारे काफी होप है, काफी तैयारी रिटेलर्स ने कर रखी है। पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि एक मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, लेकिन उस प्रीमियम पे भी बहुत डिमांड है। जब सोने का स्तर 1,05,000 के करीब पहुंचा था, तब हमने काफी स्लो फुटफॉल एक दुकानों में देखे थे, लेकिन जैसे ही आपका प्रतिपक्ष आया और उसके बाद से जब से ये तेजी पकड़ी है, इस समय इसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड, 1,15,000 के ऊपर डिमांड दोबारा काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। एक फाइनल सवाल सचिन, अगर कैरेटेजेस की बात करें, क्योंकि सोने के प्राइसेस इतने हाई हैं, तो 22 की खरीदारी सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग 18 भी ले रहे हैं, कुछ 24 भी ले रहे हैं। जी, तो जैसे आपने बोला इंपोर्ट में मनीषा हमारा काफ़ी एक थोड़ा-सा कंसिस्टेंट चल रहा है, पिछले महीने काफ़ी अच्छा इंपोर्ट नंबर आया है। हमारा सोचना ये है कि पूरे साल के स्तर में, जैसे हमने आंकड़े पहले दिए हैं, कि जो कंजम्पशन है करीब 600 से 700 टन की होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपकी इंपोर्ट भी आएगी, तो वो अगले 1 से 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर्टेनली वॉल्यूम वाइज़ कंजम्पशन थोड़ी कम होगी। जैसा आपने बोला कैरेटेज के द्वारा, तो जो मेन कैरेटेज कंजम्पशन अभी भी हमारे देश में, भारतवर्ष में 22 कैरेट है। तो 18 कैरेट की जो कंजम्पशन है करीब 30% है, 25 से 30%। और जो इसके बाद के आपने बोले, जैसे 14 कैरेट हुआ, 9 कैरेट हुआ, ये बहुत नए एक ऑप्शंस आए हैं मार्केट में। और 24 कैरेट भी जैसे हम लोगों ने ट्राई किया कुछ दुकानों में, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। मगर ये तीनों सेगमेंट काफी छोटे हैं। मेन जो कंजम्पशन है वो 22 की है, और एक थोड़ी छोटी उससे कंजम्पशन 18 की है। लेकिन अगर आप देखें, जो कंज्यूमर से हम बात करते हैं, तो जो एक ऑब्सेशन गोल्ड को लेके है, वो गोल्ड की वैल्यू को लेके है, वो गोल्ड की प्योरिटी को भी लेके है। तो एक तरह से जो प्योरर फॉर्म्स हैं, उनको चेंज करने में, ये नए ट्रेंड है, काफी समय लगेगा कि पूरा मार्केट मूव करे। तो अभी भी 22 कैरेट यहाँ पर सबसे बड़ा सेगमेंट बनकर तैयार है, और सोने की खरीदारी ज्यादातर उसी में होती हुई नजर आई भी है। सचिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हम लौटेंगे और लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।